जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो मैंने कहा था आपको कि 3 वीडियो दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछने वाले हैं, उसमें से हमने प्रीवियस वीडियो में मार्च 24 का एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में करने वाले मार्च 23 के एमसीक्यूज और दैट इज ऑब्जेक्टिव्स आई कैन से। सो अब इस ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, कैसे करना है, इसमें आई थिंक कैलकुलेट द फॉलोइंग भी है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा सर मार्च 23 के ऑब्जेक्टिव्स दैट इज 20 मार्क का, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में पूछने वाले हैं सर। चलिए सबसे पहला सर है, आप देख सकते हो रीराइट द राइट द वर्ड है, दैट इज वन वर्ड क्वेश्चन है, मतलब यहां क्वेश्चन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर डाल के आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं सबसे पहला। और देखो मैंने कहा था हमेशा प्रीवियस बोर्ड जैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने बच्चों ने सच में प्रीवियस वीडियो देखा होगा, देखो सिमिलर क्वेश्चन है, नाम अलग है काम वही है, और यही लाइन मैंने डिस्कशन भी किया था प्रीवियस वीडियो में। सर क्या, देखो क्या लिखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियस क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस पूछा था, और वहां डिस्कशन मैंने अच्छे से किया था प्रॉफिट लॉस का भी और इनकम एक्सपेंडिचर का भी। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम, क्रेडिट ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है, क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, मतलब यहां पे आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है, नेट प्रॉफिट। अब एन स्लैश पी आप लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना होगा नेट प्रॉफिट। डायरेक्टली आप लिखो क्वेश्चन 1 का ए का 1 दैट इज फर्स्ट आंसर नेट प्रॉफिट, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल मैं समझाने के लिए खाली शॉर्टकट लिखूंगा यहाँ पे ताकि टाइम बच जाए आप लोग का, वरना आपको एग्जाम में प्रॉपर स्पेलिंग के साथ में लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन सर, डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको याद होगा तो दो टाइप के डोनेशन होते हैं सर, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक या स्पेशल डोनेशन है। अगर किसी ने पैसा दिया, लो आप अपने इंस्टीट्यूट में कहीं भी यूज करो, इट्स अ जनरल डोनेशन। पैसा दिया बोला नहीं, इस चीज को आप बिल्डिंग बनाने में यूज करना, स्पेसिफिक डोनेशन या स्पेशल डोनेशन। तो यहां उसी चीज की बात कर रहा है, तो आप इसका आंसर या तो स्पेसिफिक डोनेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्पेसिफिक डोनेशन या फिर स्पेशल डोनेशन, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हो, कैपिटल रिसिप्ट। क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल रिसिप्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि जितने भी डोनेशंस मिलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो स्पेसिफिक होते हैं, दैट ऑल आर द कैपिटल रिसिप्ट आल्सो, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते सर, द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड फ्रॉम न्यू। क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहा है वो, क्योंकि ओल्ड और न्यू जो दोनों कंटेंट है हमारे सैक्रिफाई रेशियो में भी आता है और गेन रेशियो में भी आता है। तो बोलना क्या चाह रहा है, डिडक्टिंग ओल्ड फ्रॉम न्यू मतलब बोल रहा है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बताओ ये किसका फॉर्मूला है। देखो सैक्रिफाई का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, की हमें पहले कितना मिलता था अब कितना मिला, कितना सैक्रिफाई किया, लेकिन न्यू माइनस ओल्ड इज इक्वल टू गेन रेशियो। किसका आएगा सर, गेन रेशियो। तो थर्ड का आंसर गेन, GAINRATIO, प्रॉपर पूरा लिखना है आपको, ध्यान रखना। तो थर्ड का आंसर सर गेन रेशियो रहेगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने का, उसको डिकोडिंग करो, उसके बाद आंसर लिखो, कॉपी पेस्ट या फिर जो आया मन में मत लिखो। बच्चे घाई घाई में, क्योंकि बहुत टाइम आपने ओल्ड और न्यू सेक्रीफाई में सुना है, गेन रेशियो बहुत रेयर सुनते हैं, तो सेक्रीफाई लिख के होगा, आंसर जाएगा तुम्हारा, मार्क्स जाएगा तुम्हारा। इसलिए सोच समझ के थोड़ा टाइम दो, क्योंकि ये हमारे लिए बोलते ना सोने के समान है भाई, पैसा ही पैसा इसमें, इस हमारा मार्क्स ही मार्क्स है। क्यों, क्योंकि सर ये आपको 20 मार्क्स से 20 मिनट सोच के 20 मार्क दे देगा आराम से, बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने इसमें, तो थोड़ा टाइम देने का, हल्का टाइम देने का, बट करने का। चलो आगे बढ़ते सर, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन फॉर्म, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर से ये क्या बोलना चाह रहा है, जब फॉर्म डिसोल्यूशन होता है उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको दो नाम है, आप इसको रियलाइजेशन एक्सपेंस, प्लीज आप फुल फॉर्म लिखना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, दोनों वर्ड लिख सकते हो, दोनों आपके लिए प्रॉपर आंसर है। तो सर यस, ये जो एक्सपेंसेस होता है जो डिसोल्यूशन के वक्त होता है उसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ना क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, आप इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हो या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते सर, देखो हमेशा यही गड़बड़ होता है कि एक क्वेश्चन कंप्यूटर अकाउंटिंग से पूछते हम करते ही नहीं और हमारा मार्क्स छूट जाता है। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी है, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव तो उसमें करो। इसलिए मैंने कहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कि इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर कि आप एटलीस्ट कंप्यूटर अकाउंटिंग के 4 क्वेश्चन करो और ऑब्जेक्टिव करो, उससे आपका एटलीस्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव तो स्ट्रॉन्ग होगा बॉस,
1 मार्क भी क्यों जाने देने का? तो सर ये बोला टैली सॉफ्टवेयर और सेम आंसर है जो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा था सर, मर्चेंटाइल। कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब 2 ऐसे एमसीक्यू है जो सिमिलर, अभी तक तो सिर्फ 5 मार्क की है, अभी तक तो 2 सिमिलर जैसा प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। इसलिए मैंने कहा कि 3 वीडियो अच्छे से कर लो, आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छा सिक्योर हो जाएगा, मजा आ जाएगा पेपर दिखने आपको। चलो आगे बढ़ते सर। कैलकुलेटर फॉलो भी आएगा, थोड़ा डर लगेगा बट डरने की जरूरत नहीं है, आराम से सोचो समझो लिखो, होगा कैलकुलेशन दिखाना वहां पे। चलो पहले बोला है हमें कैलकुलेट करना, और यही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है। क्या बोला है? 12.5% पर एनल, दैट इज 12 मंथ का चार्ज करना है, इसके ऊपर 1 साल का और इसके ऊपर 6 महीने। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है सर। 2,20,000 मल्टीप्लाई 12.5 बोला है तो नीचे 1000 हो जाएगा, ऊपर से 0 गायब हो जाएगा, पॉइंट हट गया तो नीचे 0 बढ़ जाएगा मीटर से। मल्टीप्लाई 12/12 इनके 12 मंथ का निकालना है, बराबर। और इसका कैलकुलेशन रहेगा सर 10,000 मल्टीप्लाई 125 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 6/12। आप इसको सॉल्व कीजिए, जहां तक मुझे याद है और मुझे लग रहा है 27,500 होगा और ये आपका 625 होगा, ये आपका 625 होगा। ये आपका देखो सिंपल सा कट कट 30 30 कट 220 और 125 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। सेम यहाँ पे सर 3 टाइम्स 0 कट 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 5 10 और 5 का 125 मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 625 आंसर मिल जाएगा। दैट्स इट। बस इतना करने से आपको ये 1 मार्क फिक्स हो जाएगा। हाँ आई सजेस्ट आप ये चीज लिख के दिखाओ, आप इसको रफ मत करो, आप लिख के दिखाओ। उनको ऐसे फाइनल आंसर मतलब है, मतलब हमें एज अ एग्जामिनर में सिर्फ फाइनल आंसर मतलब है, बट आप प्रेजेंट करो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब रफ में करो बस फेयर में करो और बस इसको हाईलाइट कर देना, बॉक्स बना देना या फिर कुछ तो करना, दिखना चाहिए मेन आंसर उठ के दिखना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए लाइब्रेरी बुक, सेम क्वेश्चन अगेन टेक्स्ट बुक में आपका है। लाइब्रेरी बुक कितना था कि जिसमें से हमने 10% माइनस किया 5,000 रुपए तो 45 आया। उल्टा सोचो सर, 45,000 आया है 5,000 माइनस करने पे, तो कितना पहले रहा होगा कि 5,000 माइनस कर तो 45 आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है सर 50,000, स्ट्रेट फॉरवर्ड है 50,000। देखो अभी करेक्ट देखते करेक्ट है क्या? 50 में से मैंने 5,000 माइनस किया होगा, लेस किया होगा, तब तो मेरा 45 आया है। तो आंसर क्या है सर? 50,000। क्या आंसर है? 50,000। दैट्स इट। चलो आगे बढ़े सर। थर्ड वन, आपटे एंड भाटे आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2, मतलब 3:2 हमारा ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो सर? ये ओल्ड रेशियो है। नाउ काटे इज एडमिटेड, दैट इज न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है और इसका शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/4 दिया। वी हैव टू कैलकुलेट NPSR, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें 2 फॉर्मूला अप्लाई करना होता है सर, मैं भी कर दूं, चलिए समझाने के लिए। पहले RP इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर ध्यान दे दो प्लीज, ध्यान दे दो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट आपका जो है ना कैपिटल एडजस्टेड जब बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें भी यूज हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये आपका 1/4 है ना, दैट इज 1/4। जिसको सॉल्व करोगे तो सर 4 1 जा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/4 आएगा। क्या आएगा? 3/4। दूसरा फिर NPSR जब निकालोगे तो फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, नहीं याद आ रहा तो ध्यान लीजिए, अभी समझ जाएगा आपको। क्या फॉर्मूला सर? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है सर? NPA, तीनों का पार्टनर रेशियो। तो पहला पार्टनर 3:2 है, ठीक है, ध्यान दो। 3/5 2/5, क्या क्या मैंने 3/5, थोड़ा हट जाता शुरू में, 3/5 और 2/5 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई ये ओल्ड रेशियो, जो न्यू पार्टनर आ रहा है ऐसा कोई ओल्ड रेशियो है नहीं, तो पहले जूने वाले को पकड़ो, उनको खत्म करो, उसके बाद न्यू के पास जाना। तो सर ओल्ड रेशियो 3/5 2/5, रिमेनिंग प्रॉफिट जस्ट निकाला 3/4, ये आ गया 3/4। इनको सॉल्व करने पे बीच में मल्टीप्लीकेशन है, सामने सामने वार करने का, बीच में मल्टीप्लाई सामने सामने वार करने का। तो सर ये 3 3 9 5 4 20, 3 2 6 5 4 20। अब देखो 20 आ गया। अब थर्ड वन है, मुझे एनी हाउ 20 चाहिए। अब इसके लिए ये 20 लाने के लिए आपको शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया है क्वेश्चन में। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 1/4। तो मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं 4 से कि 20 आ जाए 5। अब नीचे 5 तो ऊपर ही 5, याद है, नीचे 5 तो ऊपर ही 5, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 5। दैट इज आंसर क्या आया? 9:6:5। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्या रहेगा? 9:6:5। होप सो समझा होगा, अदरवाइज वीडियो को फिर से देखो, समझेगा आपको। पहले ओल्ड पार्टनर को सॉल्व करो, उसके बाद न्यू पार्टनर के लिए शेयर ऑफ न्यू पार्टनर के सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 965 इज योर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द बी सेक्शन। 965, ठीक है। अगला
फोर्थ क्वेश्चन, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से आया हुआ ऑब्जेक्टिव से। क्या बोला है? गणेश ने एक बिल ड्रॉ किया 40,000 का। कब ड्रॉ किया है? 15 जनवरी। कितने महीने के लिए सर? 2 महीने के लिए। he discounted द बिल विथ बैंक ऑफ इंडिया। ओहो हो, बिल था 40,000 का, 2 महीने का, 15% के रेट में डिस्काउंट किया उसी दिन। मतलब पूरे 2 महीना अभी भी बाकी है जिस दिन उसने बिल डिस्काउंट किया। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट में क्या बोला। तो हमें अमाउंट निकालना है डिस्काउंट का, ओनली डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है, कितना पैसा मिला वो नहीं निकालना है। सुनिए, तो इस क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा जा सकता है। एक तो डिस्काउंट का जो पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे, बताओ कि भाई कितना कैशबैक मिलेगा। तो भाई जो डिस्काउंट का अमाउंट निकलेगा उसको आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कितना कैश रिसीव्ड हो रहा है। तो कभी कभी वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका सर? फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 40,000 अमाउंट है, 15% दैट इज 15 अपॉन 100 है। 12 महीने में से 2 महीने ऊपर बात कर रहे हो तो ऊपर 2/12 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 6 और 00 कट हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है इसका आंसर जो है मेरे हिसाब से 1000 आना चाहिए। एक बार वेरीफाई करना। 6, हाँ 15 भी है ना, तो मल्टीप्लाई देखो क्या करोगे आप, 400 को 15 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड बाय 6 करना, आपके सामने आपका आंसर 1000 आ जाएगा। तो फोर्थ का आपका आंसर कितना आएगा सर? 1000 आएगा, 1000। ओके, चलो आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम दी कैलकुलेट द फॉलोइंग सर। डेटस क्या पूछा इसने? अच्छा, करंट रेशियो निकालना है। ये चैप्टर बहुत लोग ऑप्शन छोड़ते हैं, पर मैंने हमेशा कहा है कि बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाओ तो इजी क्वेश्चन सेटअप कर सकते हो। तो बोला है डेटर्स दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, क्या निकालना है? करंट एसेट। अब करंट एसेट मतलब सिर्फ वो एसेट जो लेस देन 12 मंथ का, हमें वही देखना है। तो सर डेटर्स करंट एसेट का पार्ट है, क्रेडिटर्स नहीं है। बिल सेबल करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, ये भी नहीं है। स्टॉक हमारा करंट एसेट का पार्ट है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी का पार्ट है। अब गड़बड़ी होता है सर, लूज टूल्स करंट एसेट का पार्ट है कि नहीं? तो हाँ जी, ध्यान रखना, लूज टूल्स दैट इज पाना पकड़, स्क्रूड्राइवर, ये भी आपका करंट एसेट का ही पार्ट है। तीनों को प्लस करके आपका आंसर मिल जाएगा। बताऊंगा कैसे लिखना है, डोंट वरी। आंसर 60 + 30 90 + 10 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख इज योर फाइनल आंसर, बट ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, ठीक है? ये आपका 5th का फाइनल आंसर रहेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अब तक 10 मार्क का क्वेश्चन कर लिया है। इसमें से हमने देखा 2 रिपीटेड लाइक है, टाइप है, वैसा टाइप का 2 रिपीटेड क्वेश्चन है। मार्च 20 से मार्च 24 में देखने मिल रहा है, मैचिंग मिल रहा है आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले 10 मार्क के और ऑब्जेक्टिव के लिए, और मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लूंगा, फिर ये आला आज का वीडियो टोटल 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा और तरीका मिल जाएगा कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। एग्री डिसएग्री सर? क्या क्वेश्चन लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, सिर्फ आंसर लिखना है एग्री या डिसएग्री, दैट्स इट। ट्रू फॉल्स भी नहीं लिखना आपको, एग्री या फिर डिसएग्री दोनों में से कोई एक ही वर्ड लिखना है। काफी बच्चे एग्री डिसएग्री लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता, मार्क्स नहीं मिलता उसमें, या तो एग्री या डिसएग्री, दोनों से कोई एक ही लिखिए आप। चलिए आगे बढ़ते सर। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, डेफिनेटली यस। उसका डेफिनेशन के अंदर 1932 के अंदर ही आपको लिखा हुआ है जो पार्टनरशिप एक्ट है कि पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन सर। तो यस सर, ये एग्री है। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं फिलहाल यहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, प्रॉपर स्पेलिंग के साथ को लिखना है कि एग्री। अगला सर, नॉट फॉर प्रॉफिट, शपथ फिर से क्वेश्चन रिपीट है बॉस, डिक्टो क्वेश्चन वहां भी जहां तक मुझे याद है एग्री डिसएग्री में 24 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बच्चे बोलते हैं रिपीटेड होता नहीं है, अब देख लो 24 में 23 के दोनों के मार्च में सेम क्वेश्चन डिक्टो पूछा हुआ, ये वाला। नॉट प्रिपेयर होता है सर, डिसएग्री आंसर आएगा। इसलिए बोल रहा हूं तीनों पेपर कर लो, ये 3 पेपर से ही तुम्हारा नैया पार होगा 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव के लिए। बहुत कुछ सिमिलर देखने मिलता है, बहुत कुछ सिमिलर। चलिए आगे बढ़ते, फिलहाल हम रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, बॉस अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है। यही क्वेश्चन था वहां पे, वहां सिर्फ नॉट वर्ड नहीं था और यहां पे नॉट वर्ड ऐड किया हुआ है। इसलिए बोल रहे 3 वीडियो देख लो, हमने पूरा वेरीफाई चेक करने के बाद यहां बोल रहा हूं मैं 3 वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पूरे 20 मार्क पाने के लिए। आप देख सकते हो अभी तक ये सेकेंड वीडियो के अंदर ही 4 ऑब्जेक्टिव सिमिलर देखने मिल गया आपको। तो अगर ऐसी क्वेश्चन मार्च 25 में आ गया तो भाई क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे? इसलिए बोल रहा हूं ये 4 क्वेश्चन पेपर या 3 वीडियो हम देखने वाले इसको ढंग से कर लीजिए, आपका 20 मार्क ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। क्या है सर? जिस बच्चों ने देखा है प्रीवियस वीडियो उसको समझ रहा होगा पक्का।
कि रिटायरिंग पार्टनर को कोई अधिकार नहीं है क्या? पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है तो जो प्रॉफिट बचा हुआ है यस उसको मिलने का अधिकार है उसको, तो ये डिसएग्री आएगा। उस वाले क्वेश्चन में पेपर में वहां पे नॉट वर्ड नहीं था, तो पे एग्री था। व्हाट इट? तो सर ये डिसएग्री आएगा थर्ड का। आगे बढ़ते सर। डिसोल्यूशन टेक प्लेस व्हेन द रिलेशन अमंग द पार्टनर्स कम टू एंड। डेफिनेटली सर जब पार्टनर्स का रिलेशन खत्म होता है तब वहां पे डिसोल्यूशन की शुरुआत होती है वहां पे, तो यस इट्स अ एग्री सर। ओके, फोर्थ का एग्री है। लास्ट वन, द ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। हाँ सर, जो आरओसी या जो अथॉरिटीज है जो आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप इतना पैसा फंड मार्केट से रेज कर सकते हो, इट्स कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल। वही एक नॉमिनल कैपिटल है, उससे ऊपर आप रेज नहीं कर सकते, तो यस उसको हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, एग्री है। लास्ट 5 मार्क का, ये सबका फेवरेट होता है, यस सर नो, ये हर किसी का फेवरेट होता है सर। जस्ट आपको देखना है, मार्क्स टिक करना है, देखना है मार्क्स टिक करना है, तो वहां में मार्क्स मिल भी जाता है काफी लोगों को। तो यस हम अगला 5 मार्क का जो है फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इजी है, डेफिनेटली इजी है, समझेगा आपको, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, खुद का दिमाग पे लगाना, उसके बाद आप दूसरे का दिमाग यूज करना। चलिए, ये बुरा मान गया है, ये खुल जा सिम से। लास्ट 5 मार्क का ऑब्जेक्टिव, मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मिनट ही जाएगा अपने को, उसके अंदर हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव का सेकेंड जो सेशन चल रहा है हमारा वो भी खत्म हो जाना है। चलिए, कहाँ गया हमारा, ये रहा। हाँ देखो, पहला है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फॉर्म, कितना। अच्छा ध्यान दीजिए, रीराइट बोला है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर कितना पार्टनर्स अलाउड है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, सर हमने सीखा है, पढ़ा है 50 इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म एज पर द कंपनीज एक्ट। ओके, अगला सर इनका, अरे यार फिर से क्वेश्चन रिपीटेड, वहां पे मुझे लगता है शायद 1 वर्ड में था या एग्री डिसएग्री में था, और यहां पे आप देख सकते हो एमसीक्यू में पूछ दिया है नॉमिनल। मैंने उस वक्त जब मार्च 24 करा तो मैंने प्रॉफिट लॉस को भी समझाया था उस वक्त, इसके साथ में देखो फिर से रिपीटेड है, दैट इज सर नॉमिनल। अगला, इफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सेम क्वेश्चन पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना यार, लिखा है इफ एसेट इज टेकन ओवर पार्टनर, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल सर, डेफिनेटली कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं हम लोग, है कि नहीं। डेथ हुआ तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन, गड़बड़ी, कुछ लोग बोलते रिटायरमेंट, कुछ लोग बोलते डिसोल्यूशन, तो सर राइट आंसर क्या है, तो आपको बता दूं मैं, जब जब डेथ होता है तो पार्टनर ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया। अगर कोई पार्टनर मर गया तो जरूर नहीं कि पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाए। क्यों सर, अगर 3 पार्टनर है, एक पार्टनर मर गया तो 2 पार्टनर्स तो है ना, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे हो सकता है, इसका डिसोल्यूशन आंसर नहीं है, इसका आंसर रिटायरमेंट है। कैसे, अगर पार्टनर मर गया तो ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया, दिख गया, तो यस इसका आंसर तुम्हारा C1 दैट इज रिटायरमेंट है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, जिसको ध्यान रखना, क्लियर कर दिया अभी मैंने। आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, द पर्सन ऑन whom a bill draw is called, ये बोलना क्या चाह रहा समझो, जिसके ऊपर, जिसके नाम से हम बिल ड्रॉ करते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो पेमेंट करने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम ड्रॉवी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉवी कहते हैं। तो 5th का आंसर आएगा ड्रॉवी, दैट्स इट। तो हमने आज अगेन 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव किया, जिसमें हमने देखा 4 से 5 क्वेश्चन लगभग सिमिलर था, इसलिए कहता हूं कि अगला वाला वीडियो भी ध्यान से स्टार्ट टू एंड तक देखना, और आने वाले अपने 2025 के एग्जाम में एकदम दहाड़ मार देना अपने ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो और आखिरी ऑब्जेक्टिव वीडियो में, तो पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।